डिलीवरेंस, द वाइल्ड वेस्ट तो ये है। हाउडी, आखिर पहुंच गए। ओ, कैसे हो भाई? मेयर साहब घर पे है क्या? मिस्टर पायस, डिलीवरेंस कोई छोटा सा कस्बा नहीं है जहाँ रेलगाड़ी के गुजरने का इंतजार करना पड़ता हो, जिसे जिंदगी को जीने का मकसद मिले। नहीं 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 नहीं, डिलीवरेंस अमेरिकी ख्वाब का पक्का नमूना है। ये कोई नशेड़ियों का अड्डा, पाप की नगरी नहीं है। ये भविष्य में होने वाली तमाम खुशहाली का दिल है। जब वो रेल रोड तैयार हो जाएगा, हम सिर्फ रेलवे स्टेशन नहीं बना रहे हैं, हम पूरा रेल रोड सर्विस यार्ड बना रहे हैं। हमें उन पहाड़ियों से कोयला निकालना होगा। हमने वहाँ कोयले मेयर में आपसे कुछ देखी है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल, जरूर जरूर पूछिए मिस्टर पायल्स। मुझे बताने में बहुत खुशी होगी। आप जो भी पूछना चाहते हैं बेझिझक। वाइल्ड वेस्ट के खौफनाक किस्सों के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। खैर मिस्टर पायल्स, मुझे डर है आपको डिलीवरेंस के बारे में पता चल ही जाएगा। जितना आपने सुनकर यकीन किया है उससे तो कम ही होगा। हो गया? पापा, आप हमें पढ़ाएंगे क्या? तुम क्यों नहीं खुद पढ़ लेती? पापा 5 मिनट में आ जाएंगे। ठीक है। थैंक यू। इससे राहत मिलेगी। इस बार बर्फ बहुत देर तक पड़ रही है। पता है, वो बर्फ मिट्टी बन जाएगी, बिल्कुल वैसा ही जैसे शहर में हुआ। जून से पहले हम बोना शुरू कर सकते हैं। हम ऐसा ही करेंगे और रास्ता ढूंढ ही लेंगे। हे भगवान, ये भेड़िए फिर आ गए। संभल कर। सब ठीक हो जाएगा। ये वाली पढ़ते हैं। ये कैसी आवाज है? विंस, तुम लोग यही रहना। विंस, चलो बेड के नीचे छुप जाते हैं। जल्दी करो।
क्या तुम लोग डर गए? हाँ बच्चों, तुम लोगों को अपने माँ बाप याद आ रहे हैं? चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम उनसे मिलोगे। मतलब डिलीवरेंस तक रेलवे लाइन आ रही है। उस आदमी ने सही कहा था। सर, अगर आप और सैडी रात गुजारना चाहते हैं तो मेरे पास आप लोगों के लिए फ्री बेड है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी बीवी सैडी को अपने ही बिस्तर पर नींद आती है। ओह, कोई बात नहीं, चलो। गुड नाइट, जाता हूँ। अरे रे 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 रे, तुम जाकर बच्चों को देखो, मैं इधर का काम निपटा के आता हूँ। ठीक है? ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट दोस्त, अच्छे से बंद कर लेना। आजकल डर का जो माहौल है ना, इसलिए सावधान रहना। Nightmare. गुड नाइट सर। आपको नहीं लगता कि आप बहुत जल्दी में हैं? कल ही जा रहे हैं? देखो मेयर, मेरे अखबार वाले मुझे लात मार दे अगर मुझे वाइल्ड वेस्ट का कुछ खौफनाक हाथ नहीं लगा। अच्छा, डिलीवरेंस यहाँ सबसे सुकून वाली जगह है। ये बिल्कुल झूठ बात है। अगले हफ्ते जब यहाँ रेल सर्विस शुरू हो जाएगी तो यहाँ बहुत कुछ शुरू हो जाएगा। मैं इतने दिन नहीं रह सकता। तुम लोग सो रहे हो? हाँ, क्या हुआ? हमने बाहर किसी को देखा। क्या? बच्चों को कुछ मत करो। आप जो बोलेंगे मैं करूंगी। कुछ भी। मैं भी तो वही चाहता हूँ। छोड़ो मुझे।
तो हद हो गई। ये एक अच्छा भला शहर है और मैं यहाँ का रखवाला, समझे? भलाई इसी में है कि तुम इन सब बच्चों को अभी के अभी छोड़ दो। बच्चों को छोड़ते हो या नहीं? चलो, अपनी बंदूक फेंक दो। मैंने कहा बंदूकें फेंक दो। मेरा नाम फ्रैंकलिन होल्डन है। मैं मेयर। मेरा घर आप ही का है। एक्सक्यूज मी सर, मेरा नाम न्यूटन है और मैं शिकागो क्रॉनिकल से हूँ। मैं वेस्ट पर कहानियां लिख रहा हूँ। बोलिए मिस्टर पाइल्स, क्या तुम सिर्फ यहाँ कहानियां लिखने के लिए रह रहे हो? हाँ। तो गवाह रहना एक ऐसी कहानी की जो पहले कभी नहीं सुनी। Bernadette? Bernadette? Vince?
जरूर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ खास होगा मिस्टर। आराम से, बच्चे यहाँ नहीं है। मुझे भी पता है। कहाँ है वो? मेरे ख्याल से वो बिल्ली बच्चा खोर और उसके गैंग के पास है। हालांकि पहले कभी उसे कैद करते नहीं देखा। ये किसी डकैतों का काम नहीं है। ये जो बिल्ली बच्चा खोर है, ये कोई इंसान भी नहीं है, बल्कि एक तरह का दरिंदा है वो, जो रात में घूमता है। और अब तुम्हें भी ये हथियार हटा लेना चाहिए, प्लीज। देखो तुझे, देखो वो कितना बिजी है। ये लोग, ये तुम्हारे खानदान से हैं क्या? बहुत ही करीबी लोग हैं। इन बच्चों को कहाँ ले गया होगा? अगर वो जिंदा है तो डेलिवरेंस के पास ही होगा। सुनो, देखो हम दोनों के यहाँ आने का मकसद एक ही है। इसलिए हमें साथ मिलकर इसका सामना करना चाहिए। मैं अकेली काफी हूँ। देखो, इतने हैवानों का मुकाबला अकेले नहीं कर सकोगी तुम। वैसे भी औरत के लिए खुद को संभालना मुश्किल होता है। तुम्हारे लिए रास्ता साफ है। रुक जा लौंडिया, तुम मेरे शहर में खुलेआम बिंदास हथियार लेकर घूम रही हो। तुम, मैं और सैडी यही हैं। क्यों ना हम मिलकर बात कर ले? हाँ, अगर कोई खूबसूरत औरत किसी काम की तलाश में है तो हमारे पास मुसाफिरों के लिए यहाँ बहुत अच्छा काम मौजूद है। रेल रोड लाइंस बस जल्द ही शुरू होने वाली है। बस तुम्हें अच्छे कपड़ों की जरूरत है। जाओ, तैयार हो जाओ। अरे जरा अपने बालों को संभाल लो। तुम वहाँ जाकर मार्था से पूछ लो, वो तुम्हें अच्छी तरह से सब समझा देगी। और हो सकता है मैं खुद आकर तुम्हारी कीमत अदा कर दूं। इस पर नजर रखना, समझे? तहे दिल से। मुझे लगता है इसके साथ मजा आएगा मुझे। हे, मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ ना, पिछले 6 महीनों से उस शैतान का पीछा कर रहा हूँ। आखिरकार मैंने उसे देख लिया। सब कुछ आईने की तरह साफ था। हे। जाओ, दूसरा लाओ। अरे जाओ। खैर, जो भी है, मैंने उसे बहुत करीब से देखा और मेरा यही कहना था कि मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है जो इन खूनी दरिंदों को खतरनाक समझते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता उन्होंने चाहे कितने भी लोगों की जान ली हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे बस एक अच्छा मौका चाहिए उस पर निशाना साधने के लिए। दोनों का निशाना ठीक उस पर था जहाँ मेरा शिकार था। और फिर मैंने उससे कहा, जब भी तुम्हें वो दरिंदा नजर आए तो उसे कहना कि तुम्हें फ्लिंटॉक हॉगन ने तुम्हें भेजा है। मैंने उस खूनी दरिंदे पर बिल्कुल सही निशाना साधा। अब वो खुद दरिंदे के करीब है। सुनिए प्लीज। बहुत खूब। क्या बात है, क्या बात है। ये कौन है? क्या माल है।
औरत सिर्फ 2 चीजों के लिए अच्छी होती है, मुझे जोश दिलाने के लिए और मुझे खुश करने के लिए। तुम्हारी जुबान में बहुत मिठास है। ओह, ये बेहिसाब मिठाई का खजाना है। फ्लिंट लॉक होगन, तुम मेरी गर्दन दबा रही हो। कमीने, मैं तेरी ही तलाश में आई हूँ। ऐसा क्या? पिछली बार मैंने जब तुम्हें देखा, अच्छा खासा खेल बिगाड़ते देखा था। क्या कहती हो अगर मैं इस बार ये खेल को खत्म कर दूं? हम तुम्हें भी अपने साथ ले सकते हैं। हमें तुम्हारे पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अब मान भी जाओ यार। क्या कहती हो? कम ऑन। आओ, मैं ले लेता हूँ। दोस्तों, मुझे अपनी तशरीफ के नीचे घास बिछाना चाहिए था। तो सभी चाहो तो अब भी पीछे हट सकते हो और ज्यादा नुकसान उठाने से बच सकते हो, नहीं तो ये मिक तुम्हें नंगा करके अपनी अम्मा के पास रोते हुए भेजेगा। सुनकर मजा आया। मैं एक आयरिश मैन हूँ जानेमन। जानती नहीं हो आयरिश मैन कैसे होते हैं? हाँ? ऐसे नामर्दों में कितनी चर्बी होती है अच्छे से पता है। चलो मिक, चुपचाप अपनी चाल चलो। सब्र बहुत जरूरी है मिस्टर होगन। इसका कोई जवाब है? तुम्हारे पास क्या है? वो बाजी लगी 4 इक्के। अरे बाप रे, ये क्या था? अपनी लिस्ट में ये भी जोड़ लो, एक औरत किन किन और चीजों में अच्छी होती है। कमीनी हमसे चीटिंग करती है। तेरी तो आइसमैन की ये पहचान नहीं है जो बंदूक की जगह बोतल इस्तेमाल करे। ये गीदड़ धमकियां मैंने बहुत सुनी है। हथियार डाल दो केंटकी, ये सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही रहेगा। चलो चले, क्यों ना बाहर मांडोली करते। देखो रायन, मैं अंदर तुमसे बहुत उलझ लिया। चले आओ। जाओ, जाकर शरीफ के लोगों को बुला लो। ये हुई ना बात। मैडम, आपको अंदाजा नहीं आप किससे टक्कर ले रही हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये भी नहीं जानते। ओ रायन, तुम तो जानती हो कि मैं कितना कमीना हूँ और कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे मार सकता है। तुमसे मिलने के बाद से अब तक मैंने 17 लोगों को मारा है और मैं होइन मैन और इंडियंस को गिन रहा हूँ। तुम चाहते क्या हो? किसी तरह का इनाम? हाँ, लगता है तो ऐसे नहीं सुधरेगी।
अपना ध्यान रखो मिस्टर पाइल्स। तो आखिर कुछ चटपटा मिल ही गया। ये क्या बकवास है? कुछ गोलियां, पवित्र जल और कुछ अदरक का बुरा असर हो गया है। ऊपर वाला इसकी आत्मा को शांति दे। लड़की समझ के अब तक बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं। मेरे पास इन बंदूकों की कोई कमी नहीं है। इन बंदूकों को दोबारा खोलो जेंटलमैन। मेरे पास ये है, देखो, ये है स्कैटर गन। इस बला से मैंने 30 से ज्यादा लोगों की जान ली है। हमारे शहर के अपने कुछ नियम हैं, और एक चीज है जो सैडी को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो है नियम तोड़ने वाले लोग। बॉस को भी ये ज्यादा पसंद नहीं है। फांसी की तैयारी करो। आज हमारे सामने कोई लटकने वाला है। अभी तुम्हें देर रात तक का वक्त दिया जाता है। बैठकर एक बार सोच लो कि तुमने यहां पर क्या किया है। पहले ही समझाया था कि सैडी से मत उलझना तुम। अरे चलो चलो, इधर उठ के चलो यहाँ से। हाँ, हो सके तो तुम उसके लिए 2 अच्छे शब्द लिख देना। मैम, मैम, आप यहाँ हो? हाय। ऐसी बहादुर और खूबसूरत लड़की को देखकर दिल खुश हो गया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मेरा नाम न्यूटन पाइल्स है। मैं शिकागो क्रॉनिकल के लिए काम करता हूं। मैं यहाँ ईस्ट कोस्ट के लिए कहानी लिखने आया हूं, जैसे कि आजकल के ताजा तरीन सच्चे वाकये, सीधे आंखों देखे, खून की दास्तानें। और मैं सोच रहा था काश मैं आपका इंटरव्यू ले सकूं, जो लोग घरों में बैठे रहते हैं उनके लिए। आखिर वो बॉस कौन है जो दहशत फैला के बिल में घुस गया? वही जिसने मुझे ये पता लगाने भेजा कि तुम कौन हो। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। बिल्ली बच्चेखोर? उसके कब्जे में अभी भी बच्चे हैं? उसका इरादा क्या है? देखिए मैम, मैं सच में आपको नहीं बता सकता। बता नहीं सकते या बताना क्या है नहीं? ना,
वो अपने प्लान मुझसे शेयर नहीं करता। मैं बस वही लिखता हूँ जो वो मुझसे लिखवाना चाहता है, और मैं वही करता हूँ। फौज बढ़ा रहा है। आपको उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है मैडम? मेरे हिसाब से आप इस वक्त खुद मुसीबत में हैं। मेरी अपनी कोई वजह है। और वो क्या है? नहीं बता सकती। इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो इनमें से कुछ नहीं लेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। हाँ, सही कहा ना? अरे ये क्या कर रहे हो? तुम ब्रिमस्टोन हो? तो आपको इससे क्या? मेरे गले में देखो। अरे बाप रे! मैं रेन हूँ। मुझे तुमसे हाथ मिलाना चाहिए, लेकिन हाँ, मैं समझ सकता हूँ। मैं मलल हूँ। तुम यहाँ गलती से तो नहीं आए हो? हाँ, नहीं, मैं शैन से बिली को ट्रेस करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसके बारे में कुछ तो गलत है। बंदूक चलाने में वो कैसा है? सच तो यह है कि उसके हाथ में कभी बंदूक होती ही नहीं। उसे जरूरत ही नहीं है। वो ठीक एक बॉक्सर के पंच की तरह गोली मारता है। तुम्हारा मतलब है कि वो अपना इलाज खुद करता है? यही तो सबसे खतरनाक चीज है। खुद को जिंदा रखने के लिए उसे खून पीने की जरूरत नहीं है। वो जरूर कोई सदियों पुराना शैतान है। आज तक मैंने इतना ताकतवर नहीं देखा। अरे, वो बहुत तेज भी है। उसमें नेतागिरी की काबिलियत भी है। अरे, मैं यहाँ उस कमीने की तारीफ कर रहा हूँ और तुम जरा उस तरफ घूम जाओ, देखता हूँ तुम्हारे हाथ खोल सकूं तो। हाँ, बस यहाँ। जरा मुझे अपना चश्मा देना। संभल कर, अभी अभी खरीदे हैं। वो अपनी फौज बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या? खैर, हमने देखा है कि वो आता है और बसे बसाए घरों को उजाड़ देता है। वो उन आदमियों को चुनता है जो हद से ज्यादा तंकाई होते हैं, और वो औरतों और बच्चों को मार देता है। कितने आदमियों को दरिंदा बनाया होगा? जहाँ तक मुझे पता है, उसके पास 30 जवान दरिंदे होंगे। एक्सक्यूज मी, ये सब होता कैसे है? अगर वो दरिंदा किसी आदमी को काट ले तो वो आदमी भी दरिंदा बन जाता है। उसके लिए उसे आदमी की गले की नस को फाड़ देना पड़ता है। हमने उसे यही करते देखा है जब तक कि उन्होंने इस पूरे शहर को अपनी चपेट में नहीं ले लिया। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? हम का मतलब? मैं और मेरा पार्टनर, वो भी ब्रिमस्टोन था। वो कुछ और लोगों को लाने के लिए गया था, लेकिन बाद में उसका कटा हुआ सर वापस आया। पता नहीं उन्हें कैसे पता चला। उसका साथी होने की वजह से उन्होंने मुझे कैद कर लिया। तुमने कभी पता किया वो क्या चाहते हैं? अगले हफ्ते शहर में रेल रोड का काम पूरा हो जाएगा, है ना? कमीने, तू तरफ पीछे हटेगा। माफ करना, मैं इस सब में इतना अच्छा नहीं हूँ। बिल्कुल। जैसे ही रेल सर्विस यहाँ तक पहुँच जाएगी तो हजारों लोग यहाँ पहुँच जाएंगे और सभी दरिंदे बनते जाएंगे। मेरा अंदाजा है यही उसका प्लान है। इसी तरह वो अपनी फौज तैयार करेगा और फिर पश्चिम की तरफ बढ़ेगा। इससे वो और ताकतवर बन जाएगा। लेकिन जब तक रेल सर्विस शुरू नहीं हो जाती उसे सब कुछ नॉर्मल जाहिर करना होगा, और इसलिए उसने सारे बच्चों को बंदी बना लिया है। और जब तक वो शुरू नहीं हो जाता उनके पास खाने के लिए कुछ तो होगा। हाय, उन लोगों का फांसी की तैयारी का काम लगभग खत्म हो चुका है। खैर, लगता है अब हम लोगों का वक्त पूरा हो चुका है। ओह, तुम इतनी जल्दी हार मान गए? तो और हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ बताओगे? क्या तुम हमारी मदद करोगे? देखो, मैं मदद करना चाहता हूँ, पर फिलहाल मैं तमाशा देखूंगा। जो लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं उनसे बदतर इंसान कोई नहीं होता। क्यों, मैंने सही कहा ना रेन? तुम दोनों बस करो। अगर हमें कुछ करना है तो अभी करना होगा। तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारे पास कोई हथियार है?
मेरे पास तुम्हारे लिए एक तलवार है। उन शराबियों ने एक शराब की बोतल के लिए मुझे वो बेची थी। मैं इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तू बिल्ली का पालतू कुत्ता है। लोग यहाँ कुछ भी करने के लिए बहुत डरे हुए हैं। अब मेरे सामने सिर्फ तुम ही एक आखिरी उम्मीद हो। अब आएगा असली मजा। अरे नहीं। खोलो इसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बॉब? मैं बस यही जानने आया था कि मरने से पहले इनकी कोई आखिरी ख्वाहिश है। हम इन्हें मार कर कीचड़ में फेंक देंगे। मुझे लगता है इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। खोलो इसे। चलो चलो आ जाओ। चलो आ जाओ। चलो अरे चलो आ जाओ। हम तुझे लटका कर फंदा चेक करेंगे। चल पे। और जाने मन तुम इस शहर के लिए तुम एक मिसाल बनोगी। मजा आएगा। कल बदन। अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो। आ जाओ। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। देखो चुप हो जाओ छोटी बच्ची, कुछ मत बोलना। बिल्ली तेरे लिए कोयल लाएगी, और अगर कोयल नहीं गाएगी तो कितनी प्यारी है। So pretty. चलो इसे ऊपर धकेलो। सीधे रहो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, सबके सब खामोश हो जाओ। छोड़ो। कहता हूं। कोई आखिरी इच्छा है? तुम सभी दुआ करना कि हम दोबारा कभी न मिले। सवाल ही नहीं पैदा होता है। लटका दो इसे। जाओ, जाकर उस छमिया को लेकर आओ। चलो बाहर आओ। चलो चलो।
मेयर साहब, तुमने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? अरे मेयर साहब, आप ही तो इस शहर की शान हैं, और इस शहर की शान होते हुए तुम्हारा इसमें शामिल होना जरूरी है ताकि तुम इंसाफ कर सको। क्योंकि तुम्हारी पैंट गीली होता देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। दूसरी फांसी देखने के लिए कौन तैयार है? मेरे ख्याल से ये काम तुम्हें करना चाहिए। ये लो, पढ़ो इसे। जुर्म के लिए अब जल्दी पढ़ो मेयर साहब, शर्माओ नहीं। हंगामा पैदा करने के लिए, कानून के अफसरों पर हमला करने के लिए और बड़ी बेरहमी से 3 लोगों का कत्ल करने के जुर्म में। विलियम, तो इसी के साथ लटका दो कमीनी को फांसी पर। मैं ऐलान करता हूं कि यहां सबके सामने तुम्हें लटकाया जाएगा। मौत तक, मौत तक। बहुत खूब, बहुत खूब। काम तमाम करो। कमीनी कहीं की। क्या ये तुम्हारी दोस्त है? ये क्या हुआ? कमीना कहीं का। रे! तुम अपनी मनमानी नहीं। मार दो उसे। चलो उसे ढूंढते हैं। बड़े बहादुर हो तू कौड़ी के बारटेंडर। तुम चाहते क्या? तुम्हारी जिंदगी। चलो। बेचारा, बहुत बुरा हुआ। मर जाएगी। क्या करें भगवान से। निकलो यहाँ से। बहुत बुरा। वो यही कहीं आसपास है। लगता है तुम्हें मदद चाहिए। भाड़ में जाए रेल रोड डिलीवरेंस। अब यही स्टेशन जला कर आया मैं।
लो, इसे पी लो थोड़ा सा, बस आराम से। क्या लगता है दोस्त की जरूरत है तुम्हें? मैंने तीनों दरिंदों को मारते हुए देखा था कल रात और देखकर बहुत अच्छा लगा। मंजिल अभी भी बहुत दूर है। हाँ, लेकिन आज तुम कहीं नहीं जा रही हो, रात में भी नहीं, अगले हफ्ते तक भी नहीं। तब तक बहुत देर हो जाएगी। खुश नसीब हो कि तुम्हारी जान बच गई, जबकि पानी में भी तुम्हारे अंदर कई गोलियां चली थी। खून? हाँ, बहुत खून बहा है तुम्हारा। नहीं, मुझे खून चाहिए। क्या? खून पीने से मैं ठीक हो जाऊंगी। तो तुम डायन हो? किस तरह की डायन हो तुम, जो दिन में भी घूम सकती है और समंदर भी पार कर सकती है? हाँ? वैम्पायर हूँ, आधी इंसान। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी मुमकिन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारी माँ? रेप हुआ था और वो दरिंदे ने किया था। जानवर के खून से काम चल जाता है, लेकिन इंसानी खून ज्यादा बेहतर होता है। कितना खून चाहिए तुम्हें? जितना हो सके। ये लो, पी लो खून। बस बस बस। Enough! God damn, woman. You could have put it in a cup. Yeah, maybe next time we'll put it in a cup, right? रेन, ये मुझे डिलीवरेंस में मिला था। थैंक्स। अगली बार उन कमीनों को इसी पे लटकाना। पहले से काफी अच्छा है। पता है, हमें कुछ मदद की जरूरत पड़ेगी। अगर कुछ बंदूकों का इंतजाम हो जाए तो बेहतर है। हाँ, है तुम्हारी नजर में कोई? हाँ, है तो। हाँ। चलो जो, इस तरफ चलो, इस तरफ। ये हुई ना बात। मैं अंदाजा लगाती हूँ। भगवान? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा दोस्त है? अभी तक तो नहीं। तुम्हारे मकसद को उसकी नेक नियत से पूरा करना होगा, या फिर तुम अपनी जिंदगी को जहन्नुम के हवाले कर दोगे। ओह, मुझे वो आवाजें सुनाई देती है। वो बुझी बुझी सी, अजीब सी आवाजें जो मेरे कानों में गूंजती रहती है और चिढ़ाती है। हाँ?
लेकिन वो ये लोगों की फड़फड़ाती, लड़खड़ाती, शापित जुबान होती है। हाँ, तुम्हें डर होना चाहिए, उसे तुम्हें अंदर से जकड़ लेना चाहिए और तुम्हें नेक राह पर चलने के लिए झंझोड़ के रख देना चाहिए। हमारा डर ही हमें परमेश्वर तक पहुंचाता है, जो हमारा रक्षक है। डर वो चीज है जो हमारी जिंदगी को पाप से बचाए रखेगा। वो अंधकार जो धर्मी को स्वर्ग के रास्ते भटकाता है और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। स्वर्ग आखिर क्या है? हो सकता है स्वर्ग कोई ऐसी जगह नहीं है जो तुम्हें बोतल में मिल जाएगी। स्वर्ग कोई अय्याशी करने का अड्डा नहीं है। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना? स्वर्ग वो है जिस दिल में कोई पाप ना हो, जिसके तार सीधे परमेश्वर से जोड़ते हैं, जो हमारा रक्षक है। प्रायश्चित कर लो। मैं अब भी कह रहा हूं, अपने गलत और नापाक इरादों से हाथ जोड़ लो या अपने पापों का प्रायश्चित कर लो। और अब मैं तुम्हें उससे छुटकारा दिलाता हूं और साथ ही साथ मैं तुम्हें दिलाता हूं माफी। हाँ, तुम्हारे पास अब भी वक्त है, थोड़ा संभल जाओ। पर तुम्हें पता होना चाहिए कि माफी जो है इतनी आसानी से नहीं मिलती। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यही सच है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब परमेश्वर और उसकी विशाल महिमा की राह में समर्पित कर दो। बस यही एक रास्ता है इससे छुटकारा पाने का। मरने के बाद स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसे पास करो। अब आप खुद ही देख लीजिए, क्या पश्चाताप इतना मुश्किल था? मेरी समझ में नहीं आ रहा है हंसूं या रो। जहां तक मैं देख रही हूँ तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं। पहला, हम वो वांटेड पोस्टर सबके सामने ले आएं और शहर के लोग तुम्हें रस्सी से बांधें। दूसरा, हम उन्हें मुसीबत से निजात दिला दें और खुद को फांसी पर लटका दें। या फिर तीसरा, तुम हमारा एक नेक काम में साथ दो और अपनी आत्मा की गंदगी को साफ करो। क्या चुनोगे? खैर, किस तरह के नेक कामों के बारे में बोल रही हो मैडम? शैतानों और दरिंदों की दुनिया को खत्म करने के सफर पे चलना है। खैर, तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? हर कोई पैसों के लिए किसी की जान नहीं लेता, है ना? हाँ, मैं अपनी टोपी ले लेता हूँ। हाँ, ठीक है, चलो चलते हैं। इतनी आसानी से मान गया। थैंक यू जीसस। तुम लोग यहीं रुको। मैं नहीं चाहती कि हमें देखकर वो खुशी से पागल हो जाए। मुझे लगता है कि वो तुम्हें देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। रेन, तुम्हें होशियारी से जाना होगा। जिससे मिलने जा रही हो वो बहुत ही खतरनाक है। अब मुझे उसके साथ की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम चलोगे? नहीं, मेरे पास पैसे ही नहीं है दोस्त। ये लो, मेरी तरफ से। थैंक यू जीसस। अरे जल्दी करो, कोई विस्की लेकर आओ, जल्दी।
मुझसे रहा नहीं जा रहा। फ्रांसन चिल्ला रहा है क्या? हाँ शायद। ऊपर वाले के नाम पर मैं यहाँ अपनी प्यास बुझाने आया हूँ। क्या बात है, चलो आओ मेरी जान अंदर चले। Come on! ये रही आपकी। वाह! तुम भी हैंडकफ बांधोगी? शायद। बांधो ना। देखो तो तुम्हें। पता नहीं कहाँ से शुरू करूं, ऊपर से कि नीचे से। अब मजा आएगा ना भीड़ू। अब मैं तुम्हें घोड़ी बना के दौड़ाऊंगा। ओह, शुरू करते हैं। ओह, तुम्हें कैसे पता मुझे ये अच्छा लगता है? मुझे यकीन है तुम हो। मैं हिल नहीं पाऊंगा, लेकिन इसमें बहुत मजा है। ये बात तो है। क्या बराबर। अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा जबड़ा में उड़ा दूं। क्या मैंने तुम्हारे किसी दोस्त के रिश्तेदार की जान ली है? किसी की नहीं। हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए किसी की जान लो। किसकी? कौन हो सकता है बताओ? कौन? दरिंदे। तुम हमारे साथ चलोगे? हाँ। क्या तुम अभी मेरी जान लोगी या बोलोगी? क्यों नहीं? मुझे कुछ मिला है, बहुत काम आएगा ये। तोहफा लाए हो? नहीं, बंदूक की गोलियां हैं लहसुन के नीचे। हमारे बहुत ही काम आएगा। बढ़िया है। मेरे प्यार का दीवाना। प्रीचर, चलो हम प्रे करते हैं। ओह हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल करते हैं। हे ऊपर वाले, हम अपनी आत्मा के साथ इस मौके पर यहाँ जमा हुए हैं। हे ऊपर वाले, जब हमारी कुर्बानी देने का वक्त आए तो हमारे हाल पर रहम करना। हजारों साल तक उन्होंने दुनिया के चक्कर लगाए हैं और गरीबों को खाना भी खिलाया है। उन्होंने भगवान को छोड़ दिया और भगवान उनके पीड़ितों को छोड़ दिया है। डिलीवरेंस के लोगों के लिए माता पिता, बेटियां बेटे, ये उनका काम है जो हम करते हैं। गहरे रिश्ते में हम भाइयों की तरह बंधे हुए हैं। इसकी हम सच्ची कसम खाते हैं।
ये भले किसी के लिए कुछ ना हो, लेकिन हमारे लिए सब कुछ है। हम कसम खाते हैं साथ खड़े रहेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ मरेंगे। शुक्रिया। फ्रैंकलिन प्लीज, कोई तो रास्ता होगा, मेरे बच्चे वहां पर हैं। मार्था, शैतान जल्दबाजी करता है। मुझे यकीन है कि बिली हमें काबू करने के लिए हमारे बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है। उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला था। वो हमारे फैसले पर एक जैसा फायदा नहीं उठाएगा। वो इंतजार करेगा रेल रोड बनने का, ताकि उसके बाद वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का शिकार कर सके, ताकि अपनी खून की प्यास बुझा सके। अगर उसे पता चले कि रेल रोड अब हमारे कस्बे से होकर नहीं गुजरेगा, तो वो यहां से चला जाएगा। भगवान मेरी रक्षा करे, मैं उससे ये झूठ बोलूंगा। मैं उसके साथ ये सौदा करूंगा। मुझे पूरा यकीन है हम सब बच जाएंगे। क्या हम सिर्फ यहाँ बैठे रहेंगे? सही वक्त आने तक। मिस्टर मेयर, देखिए मुझे पता है मैं यहाँ का नहीं हूँ, लेकिन वो तो सभी को एक ही नजरिए से देखता है। आप समझ रहे हो ना? मिस्टर पाइल्स, अगर मैं वेस्ट के छोटे से शहर का सिर्फ एक मेयर ही होता, मुझे यकीन है मैं लोगों की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ होता। लेकिन वो लोग उनमें से नहीं है। वो सिर्फ जाहिर होते हैं। उसमें खून की हवस भरी पड़ी है। उसे सिर्फ उस बात की फिक्र है। वो वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है, और वो सिर्फ अपने इरादे और मकसद की तरफ बढ़ता रहेगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। ये आइडिया मुझे जच नहीं रहा है। लौट आई और साथ में अपने साथियों को लेकर आई है। क्या? मुझे देखने दो।
बिल्ली बच्चे खोर, क्राइम स्टोन तुम्हें ललकार रहा है। तुमने सुना? क्या? बिल्कुल वैसा ही। और जहन्नम की आग उन पर बरसात की तरह बरसे। बाहर निकलो कायरो। अच्छा सुनो, सब तुम्हें स्लाइम बैग क्यों बुलाते हैं? क्या कहा? स्लाइम बैग बुलाते हैं? हाँ। चलो चलो। अबे नीचे से क्यों नहीं आए तुम? मैं बाहर जा रही हूँ। मार्था, मेरा मानना है कि मैरी और सैली अपनी माँ के साथ जिंदगी भर खुश रहेंगी, अगर वो जिंदा रहेंगी तो। लगता है तुम्हारे दोनों हाथ भरे हुए हैं। मेरे ख्याल से हमें बाहर जाना चाहिए। हमें जरूर बाहर जाना चाहिए।
तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है? तुम सबके सब कायर हो। वो लोग जो बाहर हैं, उन लोगों ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी है, और तुम लोग यहाँ रुककर बस तमाशा देखो। इसीलिए बिली ने डिलीवरेंस को अपने कब्जे में कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कायर और बुज़दिल रहते हैं। मिस्टर पाइल्स, क्या आप ये चलाना जानते हैं? तो इंतजार किस बात का है? भेड़ बकरियों की तरह काटे जाओगे और इस बात का डर लग रहा है ना, ताकि वो दरिंदे तुम्हारा खून चूस लें। शराब पीने का दिल कर रहा है और मैं पीने के लिए तैयार भी हूँ। तुम ऐसा नहीं करोगे बिली, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। आओ मेरा सामना करो। बच्चे खोर, छोटे बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। हाँ, रहने दो रायन, छोड़ दो, फिर शायद हम दोनों एक साथ खाना खाएं। गर्म खून का मजा लेकर देखो, तुम्हारे होठों से दोबारा। तुम्हें मेरे साथ मुकाबला नहीं करना है क्या बिली? वहां तुम्हारे बच्चे मौजूद हैं। मुमकिन है शहर का भविष्य अंधकार में चला जाए, लेकिन बच्चों के बिना जिंदगी जिंदगी नहीं होती। एरन के 2 बेटे हैं। पर्सी, तुम्हारी तो बच्ची छोटी है ना। खैर, फिर मेरे साथ गायब हो गए। जीसस, अब तुम ही हमारी रक्षा करना। अपनी बंदूकें वहीं नीचे रखो, कोई हरकत नहीं। सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। डरना मना है। तुम लोग मजबूर हो और निहत्थे थे भी। तुम्हारी ये जुर्रत कमीनों। हाँ ठीक है, तो चलो उन मुश्किलों को भी बढ़ा देते हैं। तुम्हारे लोग मारे जा चुके हैं। ये शहर मेरी पेंट्री है। पूरा अकाल पड़ गया है, लेकिन कुछ दिनों में रेल यात्रा शुरू हो जाएगी। तब कई देश के लोग मेरी जकड़ में आ जाएंगे। मैं अपनी फौज बनाऊंगा, समझ गई? और वो इस ट्रेन के जरिए जगह जगह फैल जाएंगे, इस लोहे की जमीन की नसों में बहते खून की तरह। तब तक मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। इसे कबूल करो कि तुम क्या हो। मेरे साथ जुड़ जाओ। मेरे साथ
राज करोगी। अपना हाथ हटाओ। तैयार हो? हो जाए। पीछे घूमो, खड़े खड़े हंस क्या रहे हो? खैर मिस्टर पायस, मैं तुम्हें डिलीवरेंस की असली झलक दिखाता हूं। सुन लो पापियों, रात खत्म होने से पहले तुम सब खत्म हो जाओगे। तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है डिलीवरेंस में। तो हे ऊपर वाले, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इन पापियों से लड़ सकूं। हे भगवान, तुम लोगों ने देखा क्या हो गया? देखा तुम लोगों ने? मैं चाहकर भी अकेले कुछ नहीं कर सकता।
बंदूक नहीं, मैं जिस्म की खुशबू लेना चाहता हूँ। अब हम खेलेंगे। तेरा काम तमाम हो गया। तुझे इससे दूर रहना चाहिए था। मर जाओ। मुझे खाने से पहले थोड़ी उछल कूद करना बहुत पसंद है। इससे भूख बढ़ती है और साथ ही साथ रस बहने लगता है। मुझे मानना होगा मेरा थोड़ा सर चकरा रहा है अपनी पहली डैम्पियर का मजा लेने में। जितनी मीठी दिखती हूँ उतनी हूँ नहीं। तब तो हमें गोश्त और भी चटपटा बनाना चाहिए। मैंने तुम्हें महान बनाना चाहा, तुम्हें अपनी रानी बनाने का मौका दिया और तुमने इन जानवरों के लिए सब कुछ ठुकरा दिया, बेवकूफ। क्या यही तुम्हारा चरवाहा है? हाँ? मेरी छोटी फौज, क्या यही वो है जिसने तुम्हारे दिलों से बुज़दिली को निकालकर बहादुरी और उम्मीद पैदा की? नाउमीदी हाथ लगने पर और भी मजा आता है जब उसके विश्वास का भ्रम चकनाचूर हो जाता है। और अब मौत का तांडव शुरू होगा। जब मैं तुम्हारे बच्चों को ले गया तब तुम रोए। अब तुम देखोगे जब मैं उनका खून चूसूंगा, उनके मरने का मातम मनाना और अपने अपने भगवान को कोसना। जैसे ही वो मौत से उठेंगे और मेरे कहने पर जब वो तुम्हारा खून चूसेंगे, अब कत्लेआम की शुरुआत होगी। चलो आओ, तुम्हारी गंदी हड्डी के लिए कुछ करते हैं। वहीं रुक जाओ। बड़े बड़े भाषण और गन इतनी छोटी सी। हाँ, मैं तुम्हारी जबान से थक चुका हूँ। गुड बाय।
तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मम्मा, सहेली खुद को नहीं बचा पाई। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ। वाह, क्या कहानी है, क्या कमाल की कहानी है। कैसे वेस्ट ने फतेह हासिल की। आपकी क्या राय है मिस्टर गैरेट? इसमें साजिश है, कई पता है, मुझे लगा तुम्हें कोई नया काम मिला है। हाँ शेरिफ। हाँ, अब मैं यहाँ का शेरिफ हूँ। तो अब आगे क्या? मैं टॉमस्टोन जा रही हूँ। सुनने में आया है कि वहाँ के लोग किसी मुसीबत में हैं। इन्हीं दरिंदों का कोई गैंग है। हाँ, मैंने भी सुना है। व्हाइट अर्थ है कोई। तुम्हारे साथ चल सकता हूँ मैं? न्यूटन, जिंदगी झंड होती है यार। जब मामला गर्म होता है तो सब ठीक, ठंडा हो गया तो कुछ नहीं उखाड़ सकते। क्या कमाल की लाइन है, वाह, इसे लिख लेता हूँ।